हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में बैच वाइज डिटेल के बारे में, जिसमें कि हमने देखा है बैच वाइज डिटेल क्या होता है, क्या उसके फीचर्स रहते हैं, क्या बनाने से बैच वाइज डिटेल में वर्क करने से क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं टैली ईआरपी में। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं, टैली ईआरपी के बारे में ही, टैली ईआरपी में ही पढ़ेंगे बैच वाइज डिटेल के बारे में कि उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है और कैसे उसमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 पर एंटर करना होगा। यहाँ से F11 पर एंटर करेंगे और देखिए बिल वाइज डिटेल के लिए हम क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग फीचर्स में वर्क कर रहे थे। तो अकाउंटिंग फीचर्स में वर्क करने के लिए हम यहाँ पे बिल वाइज डिटेल को यस कर रहे थे, ठीक है। बट अभी हमें वर्क किस में करना है, यहाँ पर बैच वाइज डिटेल के लिए। तो यहाँ से वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, F11 पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स पर एबीसी ट्रेडर्स कंपनी में हमें ये वर्क करना है। तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन वाले कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या है, ये मेंटेन बैच वाइज डिटेल, आपको इसको यस करना है। मैंने पहले से यस कर रखा है। और इसके नीचे ही नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेज, आपको इसको भी क्या करना है, यहाँ से यस ही रखना है ताकि एक्सपायरी डेट यहाँ पर ये जो है ट्रैक कर सके। और कंट्रोल ए से यहाँ से या फिर एक्सेप्ट कर देंगे एंटर एंटर करके। तो ये जो है यहाँ पर डिटेल्स कंपनी फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स की जो डिटेल है वो एक्टिवेट हो गई है बैच वाइज डिटेल से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। और हमने आपको बताया था सेकंड टॉपिक क्या रहेगा कि कैसे बैच वाइज डिटेल का यूज करके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए कौन से मास्टर्स में आना है, इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करना होता है। यहाँ से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं पहले मेडिसिन। तो हाँ, जिसको नहीं पता है मैं वो भी बता देती हूँ आगे, कभी आप कंफ्यूज हो जाए बैच वाइज डिटेल्स होती क्या है, क्या है मतलब एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है उनके लिए। तो बैच वाइज डिटेल जो होता है वो मेंटेन और मॉनिटर किया जाता है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब क्या होता है कि किस डेट को ये जो स्टॉक आइटम है क्रिएट हुआ है, ठीक है। और डेट ऑफ रिसीट की हमें कब रिसीव हुआ है जो उसको बेचेगा, ठीक है। और थर्ड बात क्या होती है, एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है कि कब वो जो स्टॉक आइटम है उसकी एक्सपायरी डेट है, कब वो लास्ट तक हम यूज कर सकते हैं। जैसे आज मैं एक दवाई खरीद के लाई, जैसे मानते हैं डिस्प्रिन खरीद के लाई, तो डिस्प्रिन के ऊपर लिखा है एक्सपायरी डेट के आगे 24 सितंबर। तो आज क्या है 15 सितंबर, तो ये 9 डेज बाद जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो 24 सितंबर के बाद उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो सेफ नहीं होती है फिर। एंटर करेंगे, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप तो हमने बना लिया मेडिसिन। मेडिसिन का स्टॉक ग्रुप मैंने स्पेशली क्यों बनाया, अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स का क्रिएट कर रहे थे हर चीज में। तो जो बैच वाइज रिटेल होती हैं वो ज्यादातर कैसी इंडस्ट्रीज मेंटेन करती हैं, फार्मालॉजिकल इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेडिसिन के थ्रू आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब नीचे आते हैं यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे जैसे बना लेते हैं फीवर, फीवर मतलब बुखार, और दूसरा बना लेते हैं सर दर्द का हेडेक। और यहाँ से एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट हो गई है, स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे उसके बाद बनाते हैं यूनिट्स। यूनिट्स के लिए हम बना लेते हैं स्ट्रिप्स और यहाँ से इसको कर लेंगे सेव। गोदाम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, जैसे चंडीगढ़, ठीक है।
और यहाँ से सेव कर लेंगे। तो गोडाउन भी क्रिएट कर लिया है, यूनिट भी, कैटेगरी भी और स्टॉक ग्रुप भी। अभी क्या क्रिएट करते हैं यहाँ से स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम जो है हमारा जल्दी क्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमने पहले से ही सारी चीजें यहाँ पे बना रखी हैं। तो हम यहाँ पे दवाई से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं पैरासिटामोल। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि ये कौन से ग्रुप में रखना है, तो दवाई है तो दवाई में रखेंगे, मेडिसिन। अब कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के, पैरासिटामोल कब यूज करते हैं, अब हमें फीवर होता है, स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेंटेन इन बैचेस, आपको इस ऑप्शन को याद से यस करना है। अब उसको यस करते ही दो ऑप्शन और आ गए, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी क्या करना है, यस करना है कि कब ये बनी थी, इसको ट्रैक कर सके। यूज एक्सपायरी डेट, क्या आप इसमें एक्सपायरी डेट का भी यूज करना चाहते हैं कि कब तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है यूज करेंगे। क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, हमें ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी एंटर करना होता है, तभी आगे ऑप्शन आया है ये वाला। अदरवाइज क्वांटिटी नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, आपको वो भी करके दिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पे गोडाउन में अभी हमने क्या क्रिएट किया था, चंडीगढ़। तो यहाँ पे बैच ले लेते हैं PCM5H। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब ये कब बनी थी, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 अप्रैल में। यहाँ पे ले लेते हैं कि 1 दिसंबर तक जो है ये यहाँ पे 1/4/25 कि 2 साल तक, 23 से 24, 24 से 25, 2 साल तक जो है ये एक्सपायर नहीं होगी, जब तक हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे ऑटो फिल्ड है क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया था। रेट यहाँ पे हम लिख देते हैं 40 रुपीज, तो 400 आ गया है यहाँ पे। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने एक स्टॉक आइटम तो बना लिया है, अब दूसरा क्रिएट कर लेते हैं डिस्प्रिन, क्योंकि हमने हेडेक के लिए एक स्टॉक कैटेगरी बनाई थी। तो एंटर करेंगे, इसको भी किसमें रखेंगे, मेडिसिन में, हेडेक, स्ट्रिप्स, मेंटेनिंग बैचेस। यहाँ पे आप पहले ही वर्क कर चुके हैं तो ऑटोमेटिक यस है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी यस, यूज एक्सपायरी डेट भी यस। अब यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे इसकी 10 लिख लेते हैं, गोडाउन यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, उसके बाद पहली ले लेते हैं और यहाँ पे बैच लेते हैं DPN या डिस्प्रिन। ठीक है, DSP ले लेते हैं 06 DSP 06। मैन्युफैक्चरिंग डेट ले लेते हैं यहाँ पर 1/4/23। अब पहले हमने 2 साल का लिया था गैप, अब ले लेते हैं 1 साल का, तो 1/4/24 की डिस्प्लिन जो है 1 साल बाद खराब हो जाएगी। 10 स्ट्रिप्स है, कितने के अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा कम रेट पे कर लेते हैं 30 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए ओपनिंग बैलेंस नहीं डालूंगी ना तो इसमें डिटेल्स नहीं आएंगे, तो ओपनिंग बैलेंस डालना आपको बहुत जरूरी है और 300 रुपये का इसको सेव कर लेंगे। अगर आपको इसमें चेंजेस करने होंगे यहाँ पे देखना होगा तो आप डिस्प्ले पे आते हैं, यहाँ पे पैरासिटामोल में देख सकते हैं। और दूसरा क्या क्रिएट किया है, डिस्प्लिन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। कि कैसे जो है ये क्रिएट किया जाता है। अब अगर यहाँ पे हमें मान लेते हैं इसमें चेंजेस करते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑल्टर पे आएंगे। ऑल्टर पे आने के बाद डिस्प्लिन का क्या है, यहाँ पर नीचे करते हैं हमें इसका बैच नंबर चेंज करना है, तो डिस्प्लिन पूरा ऐसे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है डिस्प्लिन का, या फिर हमने अब भूल गए कि हमने इसके आगे दोबारा से नंबर लगाया नहीं, तो क्या करेंगे डिस्प्लिन 06। अब यहाँ से बाकी सारी चीजें सही थी और अमाउंट है इसका 20 रुपीज, तो यहाँ पे अमाउंट में चेंजेस आ गए। और हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं डालूंगी तो क्या चेंजेस आएंगे, तो वो भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी जैसे दूसरी दवाई डिस्प्रिन हो गई, हेडेक हो गई, जैसे ले लेते हैं चेस्ट एंड कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये किस लिए यूज होती है, यहाँ पर मेडिसिन है ग्रुप, तो मेडिसिन ले लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी ले लेते हैं, कोल्ड के लिए इसको यूज किया जाता है।
स्टेप्स ले लेते हैं, मेंटेनिंग बैचेस, यस, ये सारी चीजें यस। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अगर मैं नहीं डालूंगी तो ये ऐसे ही सेव हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमें ओपनिंग बैलेंस डालना जरूरी है। नो करेंगे इसको, आगे यहाँ पर एंटर करेंगे क्वांटिटी में, जैसे मैं 5 लिख देती हूँ, यहाँ पे गोदाम लिख लेते हैं चंडीगढ़, और यहाँ पे बैच लिख देते हैं, क्या था, चेस्ट एंड कोल्ड, ठीक है, CNC 02। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख देंगे 1 2 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 31 या फिर 1 2 23। कुछ महीने बाद ही ये खराब हो जाएगी। तो ये क्या है, 50 रुपीज की एक है, 250 रुपीज का ये जो है इसका टोटल अमाउंट हो गया है। तो यहाँ पे हमने तीसरा स्टॉक आइटम जो क्रिएट किया है उसको अगर हमें चेक करना होगा तो चेस्ट एंड कोड यहाँ से एंटर करके आप इसमें क्वांटिटी भी यहाँ पे दिख रही है, रेट भी दिख रहा है, टोटल जो अमाउंट ऑफ वैल्यू है वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है समझ आ गई होंगी, कैसे एंटर की जाती है, कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट होता है बैच वाइज डिटेल का यूज करके, और अगर हमें इसमें चेंजेस करने होता है हम चेंजेस भी कर सकते हैं, और कैसे बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट करना होता है ये भी हमने सीख लिया है। तो यहाँ से बाहर जाते हैं, एक्टिवेट करने के लिए सेम प्रोसेस है F11, बट बिल वाइज डिटेल जो है वो अकाउंटिंग फीचर्स में होता है, और बैच वाइज डिटेल जो है वो इन्वेंट्री फीचर्स में होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट तो उसमें भी करते हैं बट बेसिकली वो वाला ऑप्शन किसमें मिलेगा, अकाउंटिंग फीचर में, और ये वाला बैच वाइज का इन्वेंट्री फीचर में। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।